नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पंच महापुरुष योग में हम रोचक योग के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। श्री वीपी गोयल जी आज हमें पंच महापुरुष योग के दूसरे योग भद्र योग के बारे में बताने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सर, आपके रोचक योग के बारे में जो जानकारी मिली उससे बहुत ही व्यूअर्स को आसानी हुई समझने में कि ये योग बनता कैसे है, बेसिकली किन लग्नों में बनता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसके लिए बहुत बहुत आभार और आपको बहुत प्रणाम भी भेजा है बहुत से स्टूडेंट्स ने, विशेष है तो। नहीं, जो मेन पॉइंट है जी पंच महापुरुष योग का जी वो हमने शायद मिस कर रहे हैं उसको, कि ये केंद्र में ही बनता है। जी और केंद्र स्थान जो है वो सुख के स्थान है, सुख या दुख के। जी तो उससे ये मत समझो, जब तक वो रोचक योग किसी योग में नहीं होगा और राजयोग में, तो सिर्फ ये योग होने से आदमी बहुत बड़ा नहीं बन जाता। जी ठीक है, ये समझने की बात है। ओके तो वो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ये योग फलीभूत होता है। ओके अब आज भद्र योग की बात करेंगे। जी तो पहला तो भद्र का मतलब क्या है? जी ठीक है, जैसे रोचक में वीर बना दिया तो वीरता देता है, जी मंगल है, हाँ, ऊर्जा बढ़ाता है। फाइटिंग नेचर देता है। जी ठीक है, जी भद्र का मतलब है इन सज्जन पुरुष है नहीं, जी उसको भद्र आदमी, भद्र लोग बोलते हैं ना बंगाली में। हाँ, भद्र है, इन व्यक्ति भद्र भद्र। लोग, हाँ, भद्र लोग, सज्जन, दयालु। हाँ जी ठीक है। जी तो अब मैं तो भैया दिमाग खराब रहता है ना, अब जब हम कहेंगे सरल आदमी बनाता है वो, तो उसके विपरीत दुष्ट भी तो बना सकता है। जी और जो बुध है जी वो बुद्धि का कारक है। बुद्धि कौन सी? बृहस्पति वाली बुद्धि नहीं, दुनियादारी की बुद्धि। जी तो भद्र योग को दुनियादारी की बुद्धि और सरलता से जोड़ के देखना चाहिए। जी मेन पॉइंट ये है। अच्छा, अब ये जो योग होगा जी ये केवल द्विस्वभाव राशियों में ही हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। बुध की राशि तभी केंद्र में पड़ेगी और वो उच्च और का। उच्च की राशि भी केंद्र में तभी पड़ेगी। जी सर। अब यहां देखो बात, कि भाई साहब जब बुध महाराज केंद्र में होंगे अपनी स्व राशि में या उच्च राशि में, तो लगन सिर्फ बुध की या बृहस्पति की हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। और बुध महाराज बृहस्पति की पत्नी को भगा के ले गए थे। पर बुध तो उनके पुत्र सॉरी थे। सॉरी, पुत्र थे, हाँ, चंद्रमा ले गए थे। चंद्रमा ले गए थे। तो बुध जो है उसको दुश्मन मानता जी। है नहीं? हाँ जी। वो अपने पिता को कायर मानता है। जी अच्छा जी, ये तो हो गई कि तो जब भी बृहस्पति की राशियां उदय हो रही होगी जी और ये योग बनेगा, तो अब देख लो बुध क्या समझ रहे हैं उसको। सज्जन मान रहे हैं। वो उससे दुश्मनी रखता है ना, हाँ जी। तो लग्नेश का वो दुश्मन हो गया। फिर भी तो दोनों बाद में बड़े केंद्र में फल रह देख सकते हैं। फिर भी दोनों केंद्र में ही रहते हैं। नहीं नहीं, दोनों केंद्र में नहीं है, बृहस्पति तो और कहीं भी हो सकता है ना।
जी सर। राशियां केंद्र में। राशियां केंद्र में। जी। ठीक है। जी सर। तो अब बृहस्पति लगन के लिए आप बुध को सोच सकते हो। अगर बुध की लगन ही है हम्म। तब बुध ज्यादा अच्छा फल देगा। जी। तो ये पॉइंट भी समझने की बात है। जी सर। जी। ठीक है जी। जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ। जी। अब इसमें क्या होगा, एक और कलाकारी देखो जी सर। कि बुध तो केंद्र का स्वामी है। यही बृहस्पति के लिए भी रूल लगेगा। जी सर। बृहस्पति केंद्र का स्वामी है। हाँ जी। कब अच्छा फल देगा? जब वो किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा। बिल्कुल। पंचमेश या नवमेश से मोस्टली। जी सर। ठीक है। जी। तो जब तक वो संबंध नहीं आ रहा है हम्म। तो बहुत ज्यादा उसको मतलब आप समझो, मतलब भद्र योग का फिर उतना ज्यादा उतना असर नहीं असर होगा। नहीं होगा जब तक कि वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ ना बैठो। केंद्र के नहीं भाई। त्रिकोण के स्वामी के। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ ही योग बनाता है। जी सर। जी सर। ठीक है। अब सज्जन पुरुष की जगह वो दुष्ट पुरुष कब हो जाएगा? जब वो त्रिशराय लॉर्ड के साथ बैठ जाएगा। त्रिक हो या त्रिक के साथ मेनली तो जी सर। दिखने में सज्जन लगेगा, भद्र परंतु दुनियादारी की पूरी अकल होगी उसको। जी। तो बुद्धि दूसरी तरफ ज्यादा घूमेगी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ जी। बुद्धि चलेगी पर दुनियादारी की तरफ चलेगी। दुनियादारी की तरफ ज्यादा अगर त्रिषडाय का संबंध उसमें आ जाता है। रहता है तो। जी। और बुध कब बली होगा? जब लगन में बुध की राशि होगी, जी। तभी भद्र योग में वो बली होगा। जी सर। तो ये तीन चार पॉइंट हमने बता दिए। जी सर। ये सिर्फ सोचने के पॉइंट है, किताब में नहीं लिखा होता है। बिल्कुल। सर एक चीज और फिर इसमें अगर मैं पूछ लूं आपसे व्यूवर्स की तरफ से तो केंद्र का स्वामी केंद्र में होके फिर वो केंद्राधिपति दोष नहीं देगा, ये भी देगा क्या? वो अलग टॉपिक है, केंद्र अधिपति दोष। ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष का हम्म। बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। जी। केंद्र अधिपति दोष का असर जब ज्यादा होता है जब केंद्र का स्वामी त्रिषडाय का भी स्वामी हो जाए। अब यहाँ तो हो नहीं सकता वो। ये हो नहीं सकता। जी जी। तो इसको केंद्र अधिपति दोष से नहीं गिनना चाहिए। ओके सर। और वो खत्म हो जाएगा जब त्रिकोण के स्वामी के साथ आ गया तो। बिल्कुल राजयोग बन जाए। ठीक है। बहुत पॉइंट बता दिए। बिल्कुल सर बहुत बढ़िया पॉइंट बता दिए। बहुत विचारणीय। यही तो होती है इसकी। जी सर जी। मैं हाँ एक जी। चार्ट लगा रही हूँ सर। हाँ लगाओ। जी सर। हाँ जी। ये ठीक है। धोनी का चार्ट लगाया, क्रिकेट के धनी धोनी। ठीक है। जी। अब यहां देखो भाई, जी। बुध स्वयं राशि में केंद्र में है जी। और लगन भी बुध की उदय हो रही है। जी। ठीक है। जी। तो अब ये बुध लग्नेश भी है। हाँ जी। अब यहां मजा देखो, जी। किसके साथ है और किससे दृष्ट है? पंचमेश से दृष्ट है, द्वादशेश के साथ है। द्वादशेष के साथ है। जी। तो द्वादशेष मतलब त्रिक का भाव का हो गया स्वामी। जी। तो व्यक्ति सज्जन है परंतु दुनियादारी की पूरी समझ है। जी। त्रिक भाव के स्वामी के साथ है, दुनियादारी की पूरी समझ है इसको। जी सर। समझ गए ना? जी सर। जी सर। हाँ, ये है, देख लो बात। बहुत बढ़िया। हाँ और जो शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, चाहे वन साइडेड है, जी। म्यूचुअल नहीं है, जी। तो भी शनि इसको बहुत अच्छा फल देगा। अब बात क्या है भाई,
बुद्ध की दशा बचपन में ही निकल गई। जी। मतलब पैदा ही ये जो हुए तो सूर्य की दशा में हुए। हम्म। सूर्य से पहले शुक्र, शुक्र से पहले केतु, केतु से पहले बुध। मतलब दशा मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल। मिली तो बहुत बुढ़ापे में मिलेगी। जी। ठीक है। जी। तो इसलिए उसका ज्यादा असर यहाँ नहीं है, पर हम सिर्फ किस पॉइंट को दिखा रहे थे? सज्जन पुरुष की। सज्जन, और कितना सज्जन। कितना सज्जन। जी। और अगर इसमें बुद्ध महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएं हम्म। तो भी बुद्धि थोड़ी सी विपरीत दिशा में चलती है। अब ये दुनियादारी की समझ सही डायरेक्शन में चल रही है। जी, इनका तो माना जाता है कि बुद्धि बहुत ऐसी चतुराई वाली करते हैं कि क्रिकेट में बिल्कुल। मानी। वर्ल्डली वाइज, हाँ। दुनियादारी में। बिल्कुल। अब वो, अगर एडवर्टीजमेंट का आम्रपाली वालों ने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट में केस भी कर दिया इसने। जी सर। है नहीं? वो बुद्धि है। बुद्धि है। जी तो सर। ये है भैया। बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। ठीक है। इसमें सूर्य के साथ हो गया तो ये बुध आदित्य योग तो बनेगा वो भी। बनता है। बुधादित्य योग कहाँ पर ज्यादा सफल होता है वो पंच। भी मैं लिख चुका हूँ कहीं। जी सर। जी सर। अभी याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। ओके। तीन तीन भाव में हाँ। ज्यादा अच्छा होता है और किन राशियों में होता है। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। खैर, आज का टॉपिक हमारा भद्र योग है। जी सर। हम्म। भद्र योग बहुत बढ़िया आपने सर समझाया। और हाँ। मैं अब बार फिर से व्यूवर्स को याद दिला दूं, हमारा बस अगले ही रविवार D20 उपासना वेबिनार शुरू होने जा रहा है। अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उनके लिए यही एक वीक है जो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए सर। इसमें बहुत ही कुछ अलग से जो सर अलग सोचते हैं ना, हर वेबिनार के मतलब से विपरीत का जाकर, उसके बारे में भी सर हमें बताएंगे। तो अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लोग ज्यादा जानना चाहते हैं वर्गा चार्ट से, तो उनके लिए भी ये विशेष उपहार है इस वर्ग चार्ट के बारे में सर से सुनना। तो मैं सर। बता रहा हूँ एक बात और। जी सर। सभी सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअल उसका चार्ट है। नहीं, बहुत कुछ है इसमें। जी, इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि केवल स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जर्नी भी बताएंगे सर, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलने वाला है। तो हम्म। उसके लिए आप हमारे साथ क्लास से जुड़े 9810413384 पर। और आप कंसल्टेंसी चाहते हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। ओके। ओके।